रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम भरताग्रज राम, श्री राम राम रणकर्कश राम, श्री राम शरणं भव राम राम, श्री राम शरणं भव राम राम, श्री राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। मेरे परम स्नेहीजनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी हम श्री रामचंद्र जी का पुरुषोत्तम चरित्र सुन रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में कथा है, किंतु सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि इसके हर प्रसंग में आपको तिथि मिलेगी और दिवस मिलेगा, समय मिलेगा कि किस समय किस तिथि में और कौन सा प्रसंग हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था अथवा कौन सी स्थितियां बनी थी। तो तिथि सहित ये जानकारी सबसे बड़ी खुशी की मेरे लिए ये बात है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए आगे चलते हैं। कल तक हमने वीडियो में सुना था कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी। आज सुनते हैं उसी आग में हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिनों तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी को मधुवन का विध्वंस कर दिया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंच करके और श्री सीता माता की निशानी उनको देते हुए उनसे सब समाचार निवेदन किया, अथवा उन्होंने जो वहां पर किया था वो सारी चर्चा श्री रामचंद्र जी के समक्ष उन्होंने कही। श्री सीता जी की मणि को देख करके श्री राम से उन्होंने सारी बातें बताई। फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। राम ने दक्षिण दिशा में आने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघ कर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथ ही वानर राज सुग्रीव भी हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी रही। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी को विभीषण जाकर के श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में परस्पर विचार किया गया। उसके पश्चात 4 दिनों तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास किया, समुद्र की आराधना की ताकि वो रास्ता दें। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ, साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने के उपाय भी बताए। दशमी से सेतु बांधने का कार्य आरंभ हुआ और त्रयोदशी को पूर्ण हुआ। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर के द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तत्पश्चात शुभ लक्षण श्री रामचंद्र जी ने सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर के दशमी तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी को सेना की गणना की गई। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना एवं सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह बढ़ने का कार्य किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर के रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता मैया को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक अर्थात श्री रामचंद्र जी के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा।
माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाद ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ महाराज का स्मरण किया। दशमी को गरुड़ जी ने नागपाश से छुड़ाने का कार्य किया। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर के 2 दिनों तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी ने धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम को मायामयी सीता माता का दर्शन करा करके समस्त सैनिकों को भयभीत किया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की एक प्रतिपदा तक 3 दिन में नील ने प्रहस्त का वध किया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर के चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिनों तक केवल भोजन करता रहा। नवमी से 4 दिनों तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वह श्री रामचंद्र जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध किया गया। फाल्गुन कृष्णा द्वितीय के दिन मेघनाद पराजित हुआ। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, इसीलिए कथा को न चाहते हुए भी बीच में ही रोकना पड़ता है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ श्री रामचंद्र जी आप सभी का कल्याण करें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।